मिल गया था सरे राह चलते चलते। जिंदगी क्या किसी को कहते हैं। इनका नाम पाकीज़ा है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। जिसने अशरफी गजरी ना दुपट्टा मेरा। भाई इस पूरी फिल्म में मीना कुमारी जी या तो बैठी रही या फिर लेटी रही। न जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ। यकीन ना हो तो आप हमारा वीडियो पूरा देखने के बाद एक बार फिर ये फिल्म पाकीज़ा गौर से देख लीजिएगा। बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ। ऐसे में राजकुमार साहब को उनके पैर ही ठीक से दिख सकते थे। हालांकि ये मीना कुमारी की खूबसूरती का ही जादू था कि ये बेमिसाल डायलॉग भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में मीना कुमारी जी की तरह अमर हो गया। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी जी ने अपने किरदार का करीब 90% हिस्सा या तो बैठे बैठे शूट कर दिया या फिर लेट कर ही शूट कर दिया। उनके खड़े रहने वाले फुल स्टैंड अप शॉट बहुत कम हैं। ज्यादातर खड़ी हुई मीना कुमारी जी फिल्म के गीतों में ही दिखाई दी। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से। और इससे भी बड़ा कमाल ये था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। उस जमाने में मल्टी थिएटर कल्चर या ओटीटी का जमाना नहीं था। सिंगल स्क्रीन सिनेमा के उस दौर में भी मीना कुमारी जी की इस फिल्म ने कई महीनों तक सिनेमा घरों में धूम मचाई थी। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना। आज भी हिंदी सिनेमा में पाकीज़ा का दर्जा एक कल्ट क्लासिकल मूवी का है। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है। जबकि मजेदार बात एक और है कि इस फिल्म के एक गीत में मीना कुमारी जी अपने प्रियतम से ठाड़े रही हो यानी खड़े रहने की बात कहती हैं। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो। और ये इल्तिजा वो एक बार नहीं बार बार करती हैं। मीना कुमारी जी ने पाकीज़ा फिल्म में ज्यादातर शूटिंग बैठकर या लेटकर ही पूरी क्यों कर दी? इसकी एक खास वजह है फ्रेंड्स। मैं तो बहुत थक गई। वैसे तो मीना कुमारी जी उन महान फिल्मी कलाकारों में शुमार हैं जो वाकई सिल्वर स्क्रीन पर कोई भी किरदार चुटकी बजाते बच्चों के खेल की तरह निभाने का मादा रखती थी। मैं कौन हूँ और कैसे यहाँ आ गई हूँ? लेकिन इस फिल्म पाकीज़ा में उन्होंने जो किया वो उनकी कला की महानता के साथ साथ एक बेहद पर्सनल रीजन से भी हुआ था और शायद मीना कुमारी जी की निजी जिंदगी से जुड़े उस राज का ही ये असर था कि फिल्म पाकीज़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। उस खास वजह को जानने से पहले आप मीना कुमारी जी से जुड़ा एक और फैक्ट भी जान लीजिए। पाकीज़ा फिल्म रिलीज होने के महज 54 दिन बाद मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। बच्चों, मेरी बहन तू मर गई। उनकी डेथ ने भी लोगों को आखिरी बार अपनी चहेती एक्ट्रेस को देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंचा दिया और फिल्म पाकीज़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। हालांकि मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे थी जो उनके डेथ के बाद रिलीज हुई थी। मीना कुमारी जी की डेथ का उनकी फिल्म पाकीज़ा और उनके किरदार के प्रेजेंटेशन से गहरा रिश्ता है। याद आया आपको? फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी बेहद बीमार थी। पाकीज़ा को बनने में करीब 16 साल का लंबा वक्त लगा था।
एक जुनून के साथ ये फिल्म बनाने वाले कोई और नहीं, मीना कुमारी के शौहर, उनके पति कमाल अमरोही साहब ही थे। ये क्या? कमाल साहब ने जब पाकीज़ा फिल्म बनानी शुरू की थी, उस वक्त कमाल और मीना कुमारी के बीच बहुत गहरा प्यार था। लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और मीना कुमारी भी अपने गम को कल्ट करने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। थोड़ी सी शराब ला दे। अब तक तुम उसे छोड़ नहीं सकी छोटी बहू। छोड़ दूंगी ना। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच झगड़े बढ़े तो मीना कुमारी ने इस फिल्म को छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। फिल्म बनने में भी लंबा वक्त लग रहा था, लेकिन फिल्म की शुरुआत में कमाल अमरोही का जो जुनून था, अब झगड़े की वजह से वो जिद में बदल चुका था। कमाल अमरोही किसी भी सूरत में पाकीज़ा फिल्म मीना कुमारी से ही करवाना चाहते थे। मुझे पति का ख्याल नहीं। कैसे कही तूने ये बात? कैसे कही तूने ये बात? इसकी एक वजह तो फिल्म का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाना था, लेकिन एक और बड़ी वजह थी फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी मीना कुमारी का मुफ्त में काम करना। जी हाँ दोस्तों, अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पाकीज़ा के लिए मीना कुमारी ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी, ना ही उनके शौहर कमाल अमरोही ने उन्हें कोई मेहताना दिया। साहिब जान भी मुझसे छूट रही है और मैं साहिब जान से दूर होती जा रही हूँ। कमाल अमरोही की जिद की वजह से मीना कुमारी बीमारी की हालत में भी पाकीज़ा की शूटिंग करती रहीं और मियाँ बीवी के झगड़े भी चलते रहे, जिसने मीना कुमारी को पूरी तरह से शराब का आदी बना दिया था। आखिर तुम हो क्या? ये तू कह रहा है मुझसे? तू? मीना कुमारी शराब में इस कदर डूब चुकी थी कि उन्हें पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान ही लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, इसलिए वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी। बताया जाता है कि पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी कई बार सेट पर बेहोश भी हो गई थी। लेकिन कमाल अमरोही की जिद खत्म नहीं होती थी। इसी जिद और झगड़े ने फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान ही दोनों के रिश्तों को तलाक के मकाम तक पहुंचा दिया। हर तवाइफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। मीना कुमारी ने अपनी बायोग्राफी में एक जगह जिक्र किया है कि पति की गुस्से की वजह से उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें अपने पति को पाने के लिए ही किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना पड़ा और उसके साथ सुहागरात भी मनानी पड़ी। दुनिया खाली नहीं जाती नवाब साहब, किसी में दुल्हन जाती है, किसी में दुल्हन के अरमानों की लाश। ये किसी औरत के लिए कितना गहरा जख्म होता है, कितनी शर्मिंदगी का एहसास होता है जिससे मीना कुमारी को गुजरना पड़ा, क्योंकि उनके पति कमाल अमरोही ने गुस्से में उन्हें तलाक बोल दिया था। मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक एक साथ 3 बार तलाक बोल देने पर मियाँ बीवी का तलाक मान लिया जाता है। लेकिन गुस्सा शांत होने पर कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी सजा भुगती मीना कुमारी ने। मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है। मीना कुमारी दोबारा निकाह की कमाल अमरोही की गुजारिश टाल नहीं पाई। लेकिन मुस्लिम समाज में एक और नियम है कि अगर तलाक के बाद फिर उसी शौहर से शादी करनी हो तो भी पहले लड़की को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करनी पड़ती है, उसके साथ सुहागरात मनानी पड़ती है और फिर उसे तलाक देना होता है, तभी वो अपने पहले पति से शादी कर सकती है। मुस्लिम समाज की इस कुप्रथा को हलाला कहते हैं। इस पर बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म निकाह बन चुकी है। तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं तो तुमने मुझे आजाद किया। रियल लाइफ में ऐसी ही तकलीफ, दर्द और जिल्लत सहते हुए मीना कुमारी ने जिस शख्स के साथ शादी की वो बॉलीवुड के एक और नामचीन एक्ट्रेस जीनत अमान के पिता अमान उल्ला खां थे। मीना कुमारी को उनके साथ सिर्फ शादी ही नहीं, सुहागरात भी मनानी पड़ी और फिर उनसे तलाक लेकर मीना कुमारी ने दोबारा कमाल अमरोही के साथ निकाह किया। आपके पाँव देखे
बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन कमाल अमरोही के लिए मीना कुमारी की इस कुर्बानी का कोई मूल नहीं रहा। कुछ समय बाद कमाल अमरोही फिर पहले की तरह मीना कुमारी के ऊपर जुल्म करने लगे। अपने दर्द को मीना कुमारी शराब में गर्क कर देना चाहती थी, जिसमें आखिरकार वो खुद ही गर्क हो गई। बच्चों, मेरी बहन, तू मर गई। कमाल अमरोही से दोबारा निकाह के बाद कमाल के जुल्मों ने मीना कुमारी को पूरी तरह तोड़ दिया। शराब की लत और लीवर सिरोसिस से निढाल मीना कुमारी कमाल अमरोही की जिद पर पाकीज़ा की शूटिंग कुछ इस तरह करती रही मानो वो कोई सजा काट रही हो, जो उन्होंने अपनी गलतियों के लिए खुद से मुकर्रर की हो। कमाल अमरोही से बेइंतहा मोहब्बत करने की गलती, एक इंसान को जान से भी ज्यादा प्यार करने की सजा। वो मेरे पास खड़े हैं और मेरी जान निकली जा रही है। नतीजा ये हुआ कि मीना कुमारी पल पल अपनी जिंदगी से दूर होती जा रही थी। पाकीज़ा के सेट पर बेहोश होना, खड़े न रह पाना, ये सब उन्हें इशारा कर रहे थे कि उनकी सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। बीमारी की वजह से पाकीज़ा फिल्म में कई जगह तो मीना कुमारी की बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट के साथ शूट करना पड़ा था। पाकीज़ा की रिलीज के फौरन बाद मीना कुमारी फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बताया जाता है कि उस दौरान इलाज के लिए भी कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कोई पैसा नहीं दिया। मैं उन्हें एक बहुत घिनौना घाव देकर उनके दिल की जन्नत से निकल आई। आखिरकार अपनी जिंदगी से हार चुकी मीना कुमारी ने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। हमारी कब्रें पाटी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती हैं। लेकिन अपने बेरहम पति की जिद को अपने पाकीज़ा किरदार से मीना कुमारी ने अपनी मौत के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।